यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो मार्कोनिकोव रूल है ये हमेशा सही हो ऐसा नहीं होता। देखो इस एग्ज़ाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि मार्कोनिकोव जो रूल है वो एक्चुअल में कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा। देखिए इस एग्ज़ाम्पल में ये जो एल्कीन है वो एक्चुअल में सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है वो इक्वल है। तो यहाँ पे जो एडिशन है HBr का तो वो दोनों कार्बन पे इक्वली होना चाहिए। तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट बन रहा है पहले में, यदि हम इस H+ को इस एल्कीन पे ऐड करना चाहें तो एक तो हम इस कार्बन पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो पॉजिटिव सेंटर यहाँ बनेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा तो Br जो है वो इस कार्बन पे जुड़ने वाला है, ये जो Br है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। इस ए केस में हम बता रहे हैं कि इस ए केस में यदि हम H को यहाँ जोड़े और पॉजिटिव सेंटर यहाँ बने तो Br जो है वो इस कार्बन पे जुड़ने वाला है, यानी कि ये PH यहाँ पे हमने जोड़ दिया Br और ये एक Br और इस टाइप का ये कंपाउंड बनेगा। यहाँ हमने H जोड़ दिया। और दूसरे केस में यदि हम H को इस कार्बन पे जोड़ें तो पॉजिटिव सेंटर ये बनने वाला है, तो पॉजिटिव सेंटर ये बनेगा तो ये जो Br है वो इस कार्बन पे जुड़ने वाला है, नेगेटिव Br। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है अभी, ये वाला प्रोडक्ट, ये इस रिएक्शन में ऑब्ज़र्व नहीं होता, जबकि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है एक्चुअल में वो ये है। तो मार्कोनिकोव रूल जो है यहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप मार्कोनिकोव रूल को हमेशा नहीं लागू करें। इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका यही है कि आप किसी भी एडिशन में मार्कोनिकोव रूल को यदि लगाते हैं तो उससे पहले आप कार्बोकेटाइन बना के ये देख लीजिए कि उसमें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो होगी वो स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से निकलेगी, न कि अनस्टेबल इंटरमीडिएट से। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट से बना हुआ है, जबकि ये प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल इंटरमीडिएट से बना है। तो देखें इसको हम एक्सप्लेन करें जिससे आपको क्लियर हो जाए एक्चुअल में जो मार्कोनिकोव रूल है जो हमेशा लागू नहीं होता, इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है। तो इसके लिए जो ऑलवेज़ एप्लीकेबल कंसेप्ट जो है वो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ही रहेगा। तो जो स्टार्टिंग हमारा मॉलिक्यूल है वो ये है PH यानी कि बेंजीन, और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे Br, और इस पे हमें एडिशन करना है HBr का। तो हम दो पॉसिबिलिटी करेंगे यहाँ पर, ये H+ हमें इस पे जोड़ना है। तो ये दो सेंटर हमारे पास, एक सेंटर ये है और एक सेंटर ये है। यदि हम हाइड्रोजन को इस सेंटर पे जोड़ें तो A है, और ये हाइड्रोजन इस सेंटर से जुड़े तो B है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है। यदि हम A पोजीशन पर रहें तो जिस सेंटर पे हमें हाइड्रोजन जोड़ते हैं उसका दूसरा सेंटर पॉजिटिव होगा। तो यदि हम A यहाँ पे जोड़ दें तो A पाथ में यहाँ हमने H जोड़ दिया और ये पॉजिटिव सेंटर बनेगा और ये Br। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बना है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और दूसरा ये ब्रोमीन के नेगेटिव आई इफ़ेक्ट के कारण भी कम स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये लेस स्टेबल है। इसी केस में यदि हम B पाथ में देखें, यानी कि हाइड्रोजन को हमें इस सेंटर पे जोड़ना है, तो अब यहाँ जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो देखिए स्टेबल है तो ये कार्बोकेटाइन ही बनेगा, और अनस्टेबल है तो ऊपर वाला बनेगा, ये Br, और ये हमने H यहाँ जोड़ दिया और ये यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ जो सेंटर बना है ये पॉजिटिव, ये जो कार्बोकेटाइन है ये एक्चुअल में बेंजलिक कार्बोकेटाइन है। तो बेंजलिक कार्बोकेटाइन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री, तो ये मोर स्टेबल है। इसका रीज़न होता है
बेंजिलिक कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल देन बेंजिलिक कार्बोकेटाइन PHCH2। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि ये जो कार्बोकेटाइन है वो यहाँ पे नहीं बनेगा और ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मार्कोनिकोव रूल और इसके जो डिस्कार्डिंग जो रेस्पेक्ट में हम एग्जांपल देते हैं बहुत सारे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को ही प्रेफर लेके आप जो एडिशन कर रहे हैं उसको बनाएं, क्योंकि यही जो एक एक्चुअल कंसेप्ट है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यदि आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक और कंसेप्ट समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।